अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जादू एक फितना है और ये इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। आज हम इसके लिए कुछ सबूत लाए हैं जो आपको हैरान करने वाले हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जादू की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जो सिर्फ तखय्युल, शोबदाबाजी और नज़रबंदी से ताल्लुक़ रखती है, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। जबकि दूसरी किस्म वो है जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती है। अहनाफ, शवाफा और हनाबला की राय के मुताबिक इसके असरात इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होते हैं। यहूदियों के यहाँ रूहानियात से मुतल्लिक अलूम को कबाला कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियात वो नहीं जिसका तस्वुर इस्लाम में है। यहूदियों की रूहानियात का बड़ा हिस्सा शैतानियात, सफलियात और जादू से मुतल्लिक है। कबाला वो इल्म है जिसमें इंसानी जहन को कब्जे में करने के तमाम तरीके सिखाए जाते हैं। जादू के ज़रिए, कीमिया के ज़रिए, बरकी लहरों के ज़रिए, हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी के ज़रिए इंसानी जहन को काबू में किया जाता है। कबाला की हकीकत यहूदी मजहबी पेशवाओं को ही मालूम है। दीगर कौमों से इसको छुपाने के लिए उन्होंने इस इल्म के कई और हम नाम दुनिया में मुतारिफ कराए हैं, मसलन कबाला, कबाला वगैरह। इनमें से कौन सा नाम हकीकत है, इसका जानना खासा मुश्किल काम है। यहूदियों में एक से बड़ा एक जादूगर रहा है। इन्होंने इस शैतानी अमल के ज़रिए मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फितने फैलाए हैं और तरह तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। इस तफसील को बयान करने का मकसद ये है कि मुसलमान इन यलगारों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी हिफाजत के लिए बंदोबस्त करें, ताकि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन नामुराद हों। दूसरी वजह यह है कि ज़हनी गुलामी में मुब्तला होने की वजह से हम लोग दुनिया में रूनुमा होने वाले हादसात और वाक़यात को सिर्फ उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हमें दिखाना चाहती हैं, जिसकी वजह से इन हादसात से इबरत पकड़ने के बजाय हम उल्टे फिक्री गुमराही का शिकार होते चले जाते हैं। अब जिन अफराद का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, ये सब वो हैं जो ज़ाहिरन कुछ और थे, हकीकत में कुछ और। हमें चाहिए कि दीन के दुश्मनों से होशियार रहें, ख्वाह वो कहीं भी छुपे हों। इन पुरइसरार शख्सियात में से अब मैं चंद नाम आपके सामने लेने वाला हूँ। पहला नाम अबू ईसा अस्फ़हानी। ये 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल में था। यहूदियों का दावा है कि खिलाफत बनु उमैया के दौर में मुसलमानों की बाहमी खून रेजी इसी के बातनी तसरुफात का नतीजा थी। नंबर 2, इब्राहीम अबू अल आफिया। ये अंदलुस के एक मतमूल घराने का फर्द था। इसकी पैदाइश 1240 में हुई। 1275 में बैतुल मक़दस से वापस आकर इसने अपने मसीह होने का ऐलान किया। ये इस कदर बातनी कुव्वतों का मालिक था कि इसने अपने जादू के जोर से ईसाइयों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप निकोलस सोम को अपने कल्बी जादू से यहूदी बनाने की कोशिश की। पोप निकोलस को जब इसकी साजिश का इल्म हुआ तो इसने इस पर अपने फतवे के जरिए लानत की और इसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया। इससे पहले कि इब्राहीम अबू अल आफिया को फांसी होती, पोप निकोलस खुद तीसरे दिन मर गया। बाद में ईसाई अदालत ने इसको जिंदा नजर आतिश करना चाहा तो इसने सजा देने वाले पूरे अमले को बशमूल जजों के मशहूर कर दिया और वो इसे सजा देने में नाकाम रहे। नंबर 3, आशिर लेमलन। ये 16वीं सदी में अपने बातनी तसफ़ुरात से खिलाफत उस्मानिया को तबाह करने की कोशिश करता रहा। इसका दावा था कि वो मुसलमानों का खात्मा करके बैतुल मक़दस वापस दिलवाएगा। नंबर 4, सबताई ज़ेवी। ये 1626 में तुर्की में एक ताजर खानदान में पैदा हुआ। इसका बाप यूरोप की 2 बड़ी ताजर तंजीमों का नुमाइंदा था। ये खुद भी कामयाब ताजिर था। अरबी और उबरानी जुबान का बड़ा आलिम था। नेज़ ये कबाला का माहिर समझा जाता था। यहूदी इसको बड़ा जाहिद व आबिद तस्वुर करते थे। 1648 में इसने अपने नबी मसीह होने का दावा किया। इसकी शोहरत उस वक़्त दुनिया में फैल गई जब मिस्र जाकर इसने पोलैंड की एक खाना बदोश
यहूदी फाहशा औरत से शादी कर ली। इस खबर ने तमाम दुनिया के यहूदियों में कोहराम मचा दिया। किसी आबदो जाहिद यहूदी आलिम का खाना बदोश फाहशा यहूदन से शादी करना यहूदियों के यहाँ इनके मसीह की निशानी थी। चुनांचे वो मसीह जिसका इन्हें इंतज़ार था फाहशा यहूदन से शादी कर चुका था। इस लड़की का दावा था कि इसके साथ मसीह के अलावा कोई और शादी नहीं कर सकता, लिहाजा खुदा ने इसको इस बात की इजाज़त दी है कि वो मसीह के आने तक जिससे चाहे जिनसी ताल्लुक़ कायम करती रही। सबत-ए ज़ेवी ने यहूदियों को तमाम मजहबी कैदों से आज़ाद कर दिया और तमाम शरीयत को ख़त्म करने का ऐलान किया। सबत-ए ज़ेवी यहूदी तारीख का ऐसा नाम है जिसने यहूदियत को जड़ों से उखाड़ फेंका और एक नई तहरीक जो तमाम मजहबी कैदों पाबंदियों से आज़ाद थी की बुनियाद डाल दी। दौरे जदीद की सेहूनी तहरीक जिसको थियोडर हर्जल ने कायम किया, दर हकीकत इसकी बुनियाद सबताई ने ही रख दी थी, क्योंकि खुद हर्जल सबताई का अकीदतमंद था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद ऐसे यहूदी जादूगरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।